नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। प्रदेश में नगर निगम चुनावों की गुत्थी सुलझती नजर नहीं आ रही है। हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक जयपुर, जोधपुर और कोटा के सभी 6 नगर निगमों में चुनाव कराने के आदेश दिए, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार सतर्क है। सरकार नहीं चाहती कि संक्रमण के इस दौर में चुनाव का जोखिम लिया जाए। ऐसे में सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत में गुहार लगाई है और 31 मार्च 2021 तक चुनाव टालने की इजाजत मांगी है। कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जब देश प्रदेश में जनजीवन सामान्य होता जा रहा है, सिनेमा घर तक खोले जा रहे हैं, देश के 18 राज्यों में उपचुनाव और बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ तक कि प्रदेश में भी 3 चरण के पंचायत चुनाव हो चुके हैं और चौथे चरण के चुनाव की भी पूरी तैयारी है। तो ऐसे में कोरोना की दुहाई देकर निगम चुनाव टालने के पीछे क्या कारण है, और अगर वाकई कोरोना संक्रमण ही कारण है तो फिर निगम चुनावों पर से कब और कैसे हटेगा कोरोना ग्रहण। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो जो आदेश होगा सुप्रीम कोर्ट का उसकी पालना की जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव टालने का फैसला करता है तो अभी चुनाव स्थगित रहेंगे। 18 राज्यों में उपचुनाव का सियासी खुमार छाया। सूबे में भी पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक करवाया। वाकई है खतरा या महामारी के नाम पर भरमाया? निगम चुनाव पर ही क्यों है कोरोना का साया? कब और कैसे हटेगा निगम चुनाव से कोरोना ग्रहण? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सुप्रीम कोर्ट मामले में क्या सुनाएगा फैसला? बिग फाइट पे बहस आज जिसे है मुद्दे पर, और बहस के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। पूर्व मेयर और कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। बीकानेर मेयर और भाजपा नेता सुशीला तंवर जी हमारे साथ हैं। पूर्व एजी और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी हैं, और साथ ही पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी दामोदर शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। अभिनव शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब ये तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले को देखते हुए क्या नजर आता है आपको? क्योंकि लगातार मार्च 2021 की बात कह रही है सरकार की तब चुनाव कराया जाए, अभी कराना खतरनाक है, खतरा है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे सकता है? क्या उम्मीद देखिए, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जो भी करना है वो इलेक्शन कमीशन को करना है। राज्य सरकार को कोई चुनाव नहीं करवाना है। सर चुनाव जो है वो इलेक्शन स्टेट कमीशन की जिम्मेदारी होती है, और यदि स्टेट कमीशन ये कहता है कि हम चुनाव कराने में अक्षम है, तब कहीं जाकर के बात समझ में आती है और कोर्ट उस संबंध में कुछ निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट में भी जो कोर्ट ने आदेश दिया था, उस वक्त भी स्टेट इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि 40 दिन का एक स्टैट्यूटरी पीरियड होता है, 40 दिन का क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद ही नोटिफिकेशन जो है वो 40 दिन का टाइम होना चाहिए इलेक्शन की डेट के और नोटिफिकेशन के बीच में। वो समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कुछ समय ऐसा दिया जाए, कम से कम एटलीस्ट नवंबर तक का तो समय हमें दिया जाए। तो कोर्ट का ये मानना है कि जब पंचायत के चुनाव हो सकते हैं, अन्य चुनाव हो सकते हैं, तो ये चुनाव क्यों नहीं हो सकते? लेकिन बहुत सारी स्थितियां हैं। देखिए, पंचायत चुनावों की और जो अर्बन, जैसे 2 तरीके की हमारे यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नेंस है देश के अंदर। एक है शहरी निकायों की लोकल सेल्फ गवर्नेंस और एक है ग्रामीण निकायों की। तो ग्रामीण निकाय में पंचायतों का चुनाव जो है वो एक सीमित स्थान पर होता है, छोटे पोल बूथ, छोटे वोटर्स, तो संख्या सीमित है। और वहीं अर्बन स्टेज पर जब आप आते हैं तो ये बहुत बड़े पैमाने पर हो जाती है, और विशेषकर राजस्थान जो इस वक्त कोरोना की जो वर्तमान परिस्थिति है उसको देखते हुए अलग परिस्थिति है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर सरकार कोई वर्किंग अरेंजमेंट करके चलती, जब नवंबर में ही चुनाव ड्यू हो चुके थे, और नवंबर में जब अक्टूबर में सारी प्रक्रिया पिछले साल प्रारंभ हुई थी, उसके बाद नवंबर के अंदर राज्य के 147 निकायों के अंदर चुनाव होने थे। कुल 43 निकायों में अब तक चुनाव हो चुके हैं और 147 में होने अभी बाकी है, और उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया। तो मैं समझता हूं कि जैसा मध्य प्रदेश में किया गया था, उन सभी को 5 साल के लिए बोर्ड्स को कंटिन्यू किया गया, इलेक्शन को पूरी तरह से डेफर कर दिया गया अगले 5 साल के लिए, तो वो भी एक मिडवे हो सकता था। और एटलीस्ट अगर वो नहीं होता तो कोई वर्किंग अरेंजमेंट में सभी लोगों को काम करने दिया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने इस संबंध में दूरदृष्टिता उस वक्त नहीं दिखाई, और अब जिसे कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब स्थितियां विषम है सरकार के लिए इस वक्त। बिल्कुल। ज्योति खंडेलवाल जी, देखिए, अभी एक बड़ी सफलता सरकार की थी जब पंचायत चुनाव के 3 चरण संपन्न हुए, एक अच्छी खासा प्रतिशत भी वोटिंग करा, जबकि इससे पहले बहुत डर था। कोरोना काल में ये पहला चुनाव था जो राजस्थान में हुआ पंचायत चुनाव। बिहार के इलेक्शन होने हैं, उपचुनाव 18 राज्यों में होने हैं, तो फिर ये अगर निगम के चुनाव की बात करें राजस्थान में, क्यों इसे टालने की कोशिश है या क्यों टालना चाहती है सरकार, ये समझना चाहेंगे, क्योंकि इसी को लेकर सवाल लगातार विपक्ष भी उठा रहा है और आम जन भी समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये मुमकिन क्यों नहीं है।
देखिए श्वेता, मैं कहना चाहूंगी, देखिए कहाँ चुनाव हो रहे हैं और कहाँ नहीं हो रहे, वहां की सरकारों ने क्या अपनी बाध्यता रखी, निर्वाचन आयोग ने क्या किया, उस बारे में मैं कोई बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहती हूँ। लेकिन अगर हम राजस्थान में जहाँ जयपुर, जोधपुर, कोटा की अगर हम बात करते हैं निगर निगम चुनावों के, तो इस समय हम देख रहे हैं कि जयपुर, जोधपुर जैसे जो शहर हैं, और जयपुर में हम पिछले दिनों लगातार देखते आ रहे हैं 400, 450 तक के भी केसेस जो है वो कोरोना के सामने आ रहे हैं। और कोरोना अपने बहुत पीक स्तर पर और महामारी के रूप में इस समय जयपुर शहर में फैला हुआ है। और न केवल जयपुर शहर में केवल कोरोना के केसेस आ रहे हैं, बल्कि हम इस समय देख रहे हैं कि डेथ केसेस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्योंकि डेथ केसेस केवल ऐसा नहीं कि कोरोना के आंकड़े में ही आ रहे हैं, कई बार कोरोना की रिपोर्ट अभी देखने में लगातार आ रहा है कि कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव हो जाती है, लेकिन उसके बाद उनके लंग्स में या उनके बॉडी के और पार्ट्स में इतना इन्फेक्ट हो जाते हैं वो कि उसकी डेथ बाद में होती है, जो शायद कोरोना के आंकड़ों में नहीं जुड़ पाती है। लेकिन ये सब चीजें हमने अपने आसपास देखने को मिल रही हैं। जैसे हम कुछ जयपुर में, मैं यहाँ रह रही हूँ, तो मैं आसपास ही अपने देखते हैं तो अपने जानकारों में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने आसपास के लोगों में इतने ज्यादा कोरोना के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे में अगर चुनाव टाले जाने की सरकार अगर बात करती तो वो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सबसे पहले जान है तो जहान है। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि कैसे हम इस महामारी से इससे निकल करके आ सके। और अर्बन एरिया और पंचायतों में बहुत डिफरेंस होता है। और मैं तो ये बोलती हूँ, जहां और भी कहीं अगर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो वहां भी सरकारों को सोचना चाहिए, संवैधानिक संस्था है, उनको आगे बढ़कर के बल्कि लेना चाहिए कि चुनाव ना हो। बिल्कुल। और कोरोना तो है ही, लेकिन एहतियात के तौर पर ज्योति जी बिल्कुल देखने में आ रहा है। आप ये कहना चाह रही कि एहतियात के तौर पर सरकार ये चाहती है कि इसमें रिस्क लेना और ज्यादा खतरा हो सकता है, जबकि अभी केसेस रोजाना 2000 के पार जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और ऐसे में सरकार ये चाह रही है, आप ये कहना चाह रही हैं? निश्चित रूप से हो रहा है। ठीक है। सुशीला तंवर जी, देखिए बीजेपी लगातार सवाल उठा रही कि क्यों नहीं होने चाहिए निगम चुनाव, बिल्कुल होने चाहिए अभी, लेकिन क्यों नहीं होने चाहिए, इसका जवाब अभी ज्योति जी ने दिया, और सुप्रीम कोर्ट में भी कल इस मामले को लेकर सुनवाई है। सुशीला जी श्वेता जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब नवंबर 2019 में चुनाव होने थे तो तभी हो जाने थे, उसको इतना डिले करना। और अब कोरोना की आड़ में सरकार कह रही है कि पीक पॉइंट है तो चुनाव नहीं करने हैं। मैं बोलती हूँ कि जब पीक पॉइंट तब भी था जब सरकार जैसलमेर घूमने गई थी, वो पीक पॉइंट था जहां कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा था, लेकिन सरकार ने अपनी सरकार बचाने के लिए वो कदम उठाया। तो अभी भी सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लेकिन सुशीला जी, वहां तो आप गिन सकते थे, वहां पर तो आप गिन सकते थे ना कि अगर सरकार बचाने के लिए भी इतने लोग गए तो वहां पर एहतियात बरत सकते हैं, गिने चुने लोग हैं। लेकिन आम जन में तो ये बड़ी तादाद है शहर में, और शहर और गाँव में तो फर्क है। पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। बोलिए। मेरी बात सुनिए, मैं वहीं पे आई हूँ। शहर और गांव में फर्क है। हाँ। शहर के लोग ज्यादा एजुकेटेड है, अगर आप उनको कोरोना गाइडलाइन बताएंगे तो वो पूरी फॉलो भी करेंगे, जो कि गांव में नहीं कर पाते। तो आप गांव और उसको मत कीजिए। जब एक और पंचायत चुनाव करवा दिए, वो जनहित में है, तो शहर के लोग भी जनता में आते हैं, वो भी जनहित चाहते हैं, उनका भी बहुत से काम अटके हुए हैं, उनको चाहिए। मैं बात करूं मेरे नगर निगम की, जहां मेरे को 4 महीने हो गए, आयुक्त नहीं दिया सरकार ने, तो सोचिए जहां पे जनप्रतिनिधि नहीं है वहां पे क्या हाल होगा। कुछ नहीं है, कोरोना की आड़ में सरकार अपनी मंशा पूरी कर रही है। उनको डर है कि कहीं हमारे हाथ से ये चला नहीं जाए सरकार, इसीलिए सरकार कर रही है। कोरोना पीक पॉइंट तब भी था जब सरकार की खुद ठीक है। ज्योति जी इसमें एक रिएक्शन, इसके बाद और शहर के लोग गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात बिल्कुल। सुशीला जी आपकी बात सुन ली, आपने भी पक्ष रखा है, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जी ज्योति जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है सुशीला जी की बातों पे, जब हम ये देख रहे हैं कि यूनियन मिनिस्टर खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स जो है वो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, उनका कहर बरस चुका है। अभी हमने देखा राजस्थान में विधायक जो रहे हैं वो कोरोना की वजह से वो खत्म हो गए। कोरोना नेगेटिव भले ही आ गया हो, लेकिन जो असर हुआ था वो कोरोना की वजह से था, उनके जो ऑर्गन्स पे जो असर हुआ था। ऐसे में आप केवल ये बहाना बना करके कि उस समय सरकार थी, तो उस समय बीजेपी सोचती कि राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश क्यों कर रही है, सरकार गिराने की कोशिश क्यों कर रही है। जयपुर शहर में इस समय 450 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, यहाँ पर डेथ के केसेस इतने बढ़ रहे हैं। रिस्क फैक्टर अगर कहीं ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से सरकार ने जो है ठीक है ज्योति जी जरूर कहनी चाहिए। बाकी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय जो ठीक है, कल सुनवाई है भी सुप्रीम कोर्ट में।
चलिए ठीक है ज्योति जी, वापस लौटेंगे आपके पास। दामोदर शर्मा जी भी हमारे साथ है, पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी है। दामोदर शर्मा जी, आप बेहतर समझा सकते हैं कि चुनाव के दौरान प्रक्रिया क्या होती है, कोरोना काल में कितनी एहतियात बरतने की जरूरत होती है, और ऐसे में निगम के चुनाव को लेकर क्या अभी चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? दामोदर जी। देखिए श्वेता जी, ऐसा है कि कोरोना का कहर न केवल अपने राजस्थान में या हमारे शहरों में बल्कि पूरे दुनिया में है, और इसकी वजह से दुनिया में डेथ्स की तादाद जो है वो कई लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया में आज इससे संक्रमित हैं। बहुत भयंकर बीमारी है जिसका पहले किसी को एहसास भी नहीं था, न उसकी कोई दवाई है, न उसका कोई वैक्सीन अभी तक आया है। तो अभी एक्चुअली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। और इस दृष्टि से देखा जाए तो जहाँ तक नगर निगमों के चुनाव की बात है, पंचायतों के चुनाव करा दिए, उसको भी मैंने तो जब इस पे डिस्कशन में भाग लिया था तो ये कहा था कि पंचायतों के चुनाव भी नहीं होने चाहिए, लेकिन वो सरकार ने करा दिए। अब मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें समय लगता है, ये अलग बात है। अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि अभी इसमें प्रोसेस में 40 दिन का टाइम चाहिए, तो नवंबर तक तो पूरा ही नहीं होगा। तो इतनी जल्दी कैसे हो सकती है कि उसकी प्रोसेस में जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनको बिना पूरी किए हम चुनाव करा दें 31 अक्टूबर तक। ये हाई कोर्ट के सामने ये पक्ष रखा गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये बात रखी जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक लीगल पक्ष भी है कि अभी 31 अक्टूबर तक चुनाव संभव नहीं है प्रैक्टिकली और लीगल तरीके से। और दूसरी तरफ जो कोरोना का कहर है जिसकी वजह से हम देखते हैं न केवल जयपुर जोधपुर में बल्कि राजस्थान के सभी शहरों में फैटेलिटीज भी हो रही हैं और संक्रमण की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है दामोदर शर्मा जी, यानी आप भी इसी पक्ष में कि चुनाव अभी नहीं होने चाहिए। दामोदर शर्मा जी, आप भी इसी पक्ष में? परिस्थिति है, उस परिस्थिति में मेरा मानना यह है कि इस वक्त बिल्कुल चुनाव नहीं होने चाहिए और उनको आगे डेफर किया जा सकता है और कर लेना चाहिए। ठीक है अभिनव शर्मा जी, देखिए अभी सबने अपनी पक्ष रखा है, कल सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होनी है। दो बातें जरूर समझना चाहेंगे, एक तो ये कि 40 दिन का जो वक्त होना चाहिए 31 अक्टूबर को वो तो पूरा नहीं हो रहा है। सरकार ने जो एसएलपी दायर किया उसमें सरकार ने कहा 31 मार्च तक इसे पोस्टपोन किया जाए, यानी उससे पहले चुनाव ना कराया जाए। क्या ऐसी संभावना लगती है कि 31 अक्टूबर और 31 मार्च के बीच में ही कुछ दे दिया जाए तारीख, या फिर कुछ डेडलाइन दे सकती है सुप्रीम कोर्ट? संभावना बिल्कुल सही है, हो सकती है, लेकिन देखिए एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या राजस्थान में राज्य की सरकार जनप्रतिनिधियों की चुनी हुई जो अर्बन शहरी लोकतांत्रिक सरकार है, जो आप म्यूनिसिपैलिटीज जिनकी बात कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार से नगर निगम है, पालिका है, परिषद हैं, ये एक शहरी निकाय हैं, यानी शहर की चुनी हुई लोकल सेल्फ गवर्नेंस इसका नाम है। तो क्या राज्य की सरकार को ये अधिकारिता दी जा सकती है कि वो एक जनप्रतिनिधि विहीन संस्थानों को जन्म दे दे राजस्थान के अंदर? क्या संविधान के जो 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होकर के पार्ट 9A जोड़ा था, जिससे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस आई और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें आई, नगर पालिकाएं आई, क्या उसकी जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का वो खत्म करने की अधिकारिता सरकारों को दी जा सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्तमान में जितनी भी लोकल सेल्फ बॉडीज जिसे आप कह रहे हैं, अर्बन लोकल सेल्फ बॉडीज यानी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वो आज की तारीख में जनप्रतिनिधि विहीन है और ये एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक समस्या भी है, संकट भी है राज्य के सामने। अब इस संकट को क्या इस कदर विकराल होने दिया जाएगा? एक IAS ऑफिसर बैठा दिया, हमने एक जनहित याचिका लगाई थी जिसमें इन तीनों नगर निगम में जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर एक ही ज्वाइंट IAS ऑफिसर लगा दिया। जब दोनों नगर पालिकाएं आपने अलग अलग बनाई थी तो दो अलग अलग अधिकारी होने चाहिए थे। वो हमारी PIL सुप्रीम को हाई कोर्ट से एक्सेप्ट हुई थी, उसको हमने कंटेस्ट किया था और दो अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए। लेकिन क्या ब्यूरोक्रेट के पास जनता उतनी आसानी से कनेक्ट कर पाती है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए स्थानीय पार्षद दिए गए, वार्ड मेंबर दिए गए, वो जब तक जनता का उनसे कनेक्ट नहीं होगा वो अपने काम कैसे कराएंगे? अब हमने पिछली बरसात में देखा, 3 महीने पीछे हमने बरसात में देखा जयपुर शहर की क्या हालत हुई, उससे पहले हमने देखा जोधपुर में किस प्रकार के हालात हुए। तो बाढ़ी नुमा बरसात इस बार पड़ी, उसने सारी नगर पालिकाओं की अस्त व्यस्त स्थिति को सामने ला करके रख दिया। काम करने वाली प्लानिंग कमिटीज नहीं है, नगर की सफाई कराने वाली कमिटीज नहीं है, एब्सोल्यूट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो चुका है। तो सरकार को सोचना चाहिए, एक वैकल्पिक मार्ग था। सरकार आज भी चाहे तो कैबिनेट की मीटिंग करके निर्णय करके एक टेम्पररी अरेंजमेंट के रूप में वर्किंग कमिटीज बना सकती है जो इन कम से कम
ब्यूरोक्रेसी से तो बाहर निकालेगी। आज की तारीख में तो एक बड़ा विषम परिस्थितियों वाला जो है वो माहौल खड़ा हो गया है, जहां पे आपाधापी की सरकार चल रही है। यानी ये जो डिले हो रहा है, आप भी मानते हैं कि ये इससे नुकसान ही है, ये घातक है, ये बिल्कुल। नुकसान नहीं है, घातक है जी। सुशीला तंवर जी, बीकानेर से, क्योंकि आप मौजूदा मेयर है, बेहतर समझ भी सकते हैं। और एक साल की ये जो डिले हुआ है, नवंबर 2019 में चुनाव हो जाने चाहिए थे, एक साल तक हुए नहीं है चुनाव, अभी भी इसे पोस्टपोन करने के नुकसान क्या होता है, इससे जरा ये बताइए, क्या नुकसान हो रहा है, किस तरह की जनता के काम नहीं हो रहे हैं, दूसरी जो जिम्मेदारी नगर निगम की होती है वो सब बिल्कुल गौण हो रखी है। जी देखिए श्वेता जी, सीधा सीधा नुकसान जनता का है। अभी जैसे कहा है, जनता के काम नहीं होते, जनता सिर्फ जनप्रतिनिधि के सामने ही अच्छे से खुल के आ सकती है, तो वो नहीं आ पा रही है, हर काम अटका हुआ है। और जब सरकार ही कह रही है कि हमें कोरोना के साथ जीना है, जैसी भी कंडीशन है, आपने मार्केट खोल दिए, आपने ना सिनेमा घर खोल दिए, वो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको, लेकिन जनता के चुनाव नहीं लग रहे इंपॉर्टेंट, जिससे जनता के काम होंगे और कोरोना से उभरने में यही काम आएंगे जनप्रतिनिधि। तो मैं तो अभी भी यही कहूंगी सरकार से कि प्लीज चुनाव कब तक टाइम मांगोगे आप? कोरोना की कोई वैक्सीन कब आनी है हमको किसी को नहीं पता, तो कब तक टाइम मांगोगे? आप कहोगे नवंबर दे दो, फिर कहोगे मार्च दे दो, फिर कब तक? तो इससे अच्छा है गाइडलाइन के साथ चुनाव हो जाए, जनता को अपना प्रतिनिधि मिले, जाके जनता की समस्याओं का समाधान हो। बिल्कुल ठीक है। ज्योति खंडेलवाल जी, अब देखिए जिस तरह से अभी अभिनव जी ने भी कहा और सुशीला तंवर जी ने भी कहा कि नुकसान ही नहीं है, बहुत खतरनाक होता जा रहा है, एक साल डिले हो चुका है, बिल्कुल कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं, कोई वक्त नहीं, लेकिन क्या एहतियात के साथ गंभीरता से लेते हुए ये चुनाव संपन्न कराए जाने चाहिए? और अगर अभी चुनाव नहीं हुए हैं और ये जो एक साल का वक्त, अगर हम जयपुर की बात कर ले ज्योति जी, जो दिक्कतें होती हैं नगर निगम के काम ना करने से, प्रॉपर या नगर निगम नया नहीं बनने से, अभी लोगों अपॉइंट नहीं हुए, इलेक्शन नहीं हुए, नुकसान तो आप भी देख रही हैं, फर्क तो पड़ता है इससे। देखिए मैं यूं कहूंगी श्वेता जी, देखिए मैं यूं कहूंगी, ये बात बिल्कुल तय है। 73rd 74th अमेंडमेंट राजीव गांधी जी की सोच थी, जहां पे सुनिश्चित किया गया कि चुनाव हर 5 साल में हो और निकाय जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करे। ये कांग्रेस की सोच थी, राजीव गांधी जी की सोच थी, जिसे इंप्लीमेंट किया गया। और संविधान से ऊपर कोई नहीं जाना चाहता है, संविधान को सब पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इस समय हम जानते हैं कोरोना की जो महामारी है उसमें बहुत ज्यादा संकट हुआ है। अभी कह रही थी सुशीला जी की कुछ नहीं हुआ, मैं आपको कहना चाहूंगी कि पूरे कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में अगर राशन बांटने का काम किया है तो वो नगर निगम ने किया है, और बहुत बेहतर ढंग से किया है। मुख्यमंत्री जी की उस सोच के साथ किया है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इस सोच के साथ नगर निगम ने काम किया है। देखिए जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के बीच के लोग होते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लोग जरूरी नहीं है कि आप जब पद पर हो तभी काम करो, आप काम कर सकते हो, जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ सकते हो, जनता के हित के लिए आप ज्योति जी ठीक है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। ज्योति जी सुनिए, ज्योति जी सुनिए, ज्योति जी ये जो आपने बात कही ये बिल्कुल सही है कि अगर नहीं, आप पहले बात इसकी से आपकी बात सुनिए, आपने जो कहा उसी पर सवाल है। आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही कि जरूरी नहीं कि पद पर हो तभी काम किया जाए, मंशा हो तो बिल्कुल मदद कर सकते हैं, लेकिन देखने में तो ये आता है पद में होते हुए भी काम नहीं होते हैं, देखने को तो ये भी आता है। और कई इसमें हम मेयर की बात कर ले या दूसरे जो पदाधिकारी होते हैं उनकी बात कर ले, वो नजर आता है, वो एक अलग बात है। हाँ। मैं भी यही कहना चाहती हूँ श्वेता जी, कुछ व्यक्ति तो पद पे पहुंचने के बाद भी काम नहीं करते, मैं भी यही कहना, लेकिन बात ये नहीं, बात ये चुनाव होने चाहिए। 73rd 74th अमेंडमेंट राजीव गांधी जी इसीलिए लाए थे कि निश्चित समय पर चुनाव हो, लेकिन अब इस समय जो समय है वो कोरोना महामारी को लेकर के, आप खुद देख रहे हैं 450 से ज्यादा केसेस पिछले दिनों में जयपुर में आ रहे हैं। हम उसी समय चुनाव क्यों करवाना चाहते हैं, लोगों की इजाजत क्यों खेलना चाहते हैं, जब सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ केसेस बढ़ रहे हैं, न केवल कोरोना पॉजिटिव के समय बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना देखिए बात तो इसलिए भी उठे ज्योति जी, देख रहे हैं हर स्तर के व्यक्ति, हमने 2 दिन पहले अपने विधायक को भी खोया है, कोई अभिनव जी सुरक्षित नहीं है। तो अभिनव जी देखिए हाईकोर्ट के सामने ये बात आई थी, तो हाईकोर्ट ने यही मंशा पे सवाल उठाए हैं कि सरकार जब पंचायत, भाई देखिए 2 निकाय हैं, एक शहरी एक ग्रामीण, आप ग्रामीण निकाय के चुनाव करा रहे हैं लेकिन शहरी निकाय के चुनाव में आते के साथ ये आप कहते हैं कि आनाकानी है, तो ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट कब तक चलने दी जाएगी? आपने आज की तारीख में एक IAS ब्यूरोक्रेट को बैठा करके या कहीं पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर EO लगा दिया आपने, RAS ऑफिसर, आपने एक ऑटोक्रेटिक सरकार बना दी ना वहां पे पैरेलल, जहां पे लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों की सरकार होनी चाहिए, लोकल प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जनता की सरकार, जनता के द्वारा जनता के लिए, स्थानीय जनता की सरकार होनी चाहिए,
वो तो आपने सरकार खत्म कर दी ना। क्या आप एक पेंडेमिक के नाम पे, एक महामारी के नाम पे लोकतांत्रिक सिस्टम को इस तरीके से क्रश होने देंगे, या फिर आपको एटलीस्ट कम से कम और कुछ न सही तो एक वैकल्पिक व्यवस्था तो करनी थी उसके लिए। एक वैकल्पिक व्यवस्था तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी। हम ये नहीं कहते कि आप चुनाव करवाइए, ये बात कही थी कि पंचायत चुनाव नहीं होने चाहिए। दामोदर जी आपने कहा था पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन पंचायत चुनाव हुए, 3 चरण संपन्न भी हो चुके। क्या इसी तरह से निगम चुनाव भी तो कराए जा सकते हैं क्या सर, या आपको लगता है कि बहुत फर्क है दोनों में? श्वेता जी सरकार ने क्या किया एक अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं जो जिस तरह की ये वैश्विक महामारी है, एक पेंडेमिक है, इसको देखते हुए कम से कम इलेक्शंस को जब तक वैक्सीन नहीं आए मार्च तक तो पोस्टपोन किया जा सकता है, क्योंकि हम जनता के जीवन से उसके कोई किसी तरह के खतरा मोल लेने की स्थिति में नहीं है, और इसमें ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं करना चाहते जिससे कि जनता क्योंकि खत्म हो चुका है। सर बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में असल पे दायर की है, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, लेकिन एक तरफ सरकार एहतियात के तौर पर चाहती है कि चुनाव अभी ना हो, भीड़ होगी, लोग इकट्ठा होंगे, ये और ज्यादा संक्रमण फैलेगा, लोग ज्यादा संक्रमित होंगे, आंकड़े बढ़ेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष हो या फिर दूसरे लोगों जिनका ये मानना है कि चुनाव होने चाहिए, उनका कहना यह है कि जब कोरोना के साथ ही जीना है और हर चीज खुल चुकी है, एहतियात के साथ हर काम हो रहे हैं, तो फिर ये चुनाव क्यों ना हो? जब यहाँ उपचुनाव होने की तैयारी हो रही है, बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, पंचायत चुनाव राज्य में हो रहा है, तो फिर नगर निगम के चुनाव क्यों ना हो? दोनों तरह के तर्क है, दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अब देखना कल होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर क्या फैसला सुनाती है। कल इसकी सुनवाई। चलिए बिग फाइट लाइव आज के लिए बस इतना।